हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश डीएलएड एडमिशन सत्र 2026-27 का रजिस्ट्रेशन कल यानी 15 मई से शुरू हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, फीस कितनी रहेगी और पूरी रूल बुक की जानकारी। अगर आप भी डीएलएड करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना ताकि फॉर्म भरते समय कोई गलती ना हो। फाइनली हम राज्य शिक्षा केंद्र के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। अब यहाँ से आप लोग को स्क्रॉल कर लेना है। जैसे ही आप लोग स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तीन यहाँ पे अपडेट आप लोग को मिल जाएगा। पहला डीएलएड प्रोग्राम, दूसरा बीएड कोर्स, तीसरा एमएड काउंसलिंग। तो यहाँ पे आप लोग को डीएलएड प्रोग्राम प्रोफेशनल डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफर्ड थ्रू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आप लोग के सामने ऐसा पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं राज्य शिक्षा केंद्र डीएलएड पाठ्यक्रम सत्र 2026-27। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आवश्यक सूचना, काउंसलिंग गतिविधियाँ, अन्य जानकारी, समय सारणी, कुछ भी यहाँ पे अभी तक अपलोड नहीं किया गया है। ठीक है, जो आप लोग का अपडेट है वो 15 मई 2026 को यहाँ पे सभी चीज़ें अपलोड हो जाएगा। अब बात करते हैं संस्थाओं रिक्त सूची की। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश के जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं और गवर्नमेंट कॉलेज हैं सभी का यहाँ पे आप लोग को नाम देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे कितनी सीट है और कितनी सीट खाली है वो यहाँ पे अपडेट नहीं किया गया है। ये आप लोग का कल मतलब कि 15 मई 2026 को अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में प्राइवेट और गवर्नमेंट को मिला के टोटल 746 महाविद्यालय हैं। तो अगर आप लोग को भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तो आप लोग प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन जरूर ले लेना। और आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग का परसेंट कम है तो आप लोग को प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेना चाहिए, इतना नहीं सोचना चाहिए। अब बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो जब आप लोग का फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। अब बात करते हैं फीस कितनी रहेगी। तो आप लोग का 1 साल का फीस केवल और केवल 11,000 रुपये लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं रूल बुक के बारे में। तो फाइनली हम रूल बुक को डाउनलोड कर लिए हैं। अब आप सभी से निवेदन कर रहा हूं कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा और ध्यान से देखना। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये ऑफिशियल रूल बुक है। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड नियमित पाठ्यक्रम प्रवेश नियम शासकीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हेतु। अब प्लीज़ मैं आप लोग को फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ अच्छे से वीडियो को देखना। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड नियमित पाठ्यक्रम प्रवेश नियम शासकीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों हेतु क्रमांक F44/06/2022/2020 राज्य शासन मध्य प्रदेश के शासकीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में संचालित डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड द्विवर्षीय नियमित पाठ्यक्रम हेतु पूर्व में जारी आदेशों को अधिक्रमित करते हुए नियमानुसार नवीन प्रवेश नियम द्वारा जारी करता है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नाम। इन नियमों का संक्षिप्त नाम डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन नियमित पाठ्यक्रम प्रवेश नियम शासकीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों हेतु होगा। प्रभावशीलता, यह नियम आगामी आदेश तक मध्य प्रदेश में संचालित ऐसे सभी शासकीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों पर प्रभावशील होंगे जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त एवं माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से संबंधिता प्राप्त डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन द्विवर्षीय पाठ्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं परिभाषाएं। इन नियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो। डीएलएड से तात्पर्य है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन द्विवर्षीय पाठ्यक्रम। एनसीटीई से तात्पर्य है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। माध्यमिक शिक्षा मंडल से तात्पर्य है माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल।
संस्थान से तात्पर्य डिप्लोमा एंड एलिमेंट्री एजुकेशन नियमित पाठ्यक्रम संचालित करने वाले शासकीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं शैक्षणिक सत्र से अभिप्रेत दिनांक 1 जुलाई से प्रारंभ होकर आगामी वर्ष की दिनांक 30 जून तक की समयावधि रहती है। अब बात करते हैं प्रवेश हेतु शैक्षणिक योग्यता। राष्ट्रीय अध्यापक परिषद NCTE के मापदंड अनुसार अभ्यर्थियों को माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश अथवा समकक्ष बोर्ड से हाई सेकेंडरी मतलब कि 12वीं स्कूल सर्टिफिकेट या समकक्ष परीक्षा निम्नतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त पात्रता में 5% की छूट रहेगी। प्रवेश आयु की बात करें तो अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश वाले वर्ष की 1 जुलाई को 17 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई हो। प्रवेश हेतु स्थानों सीट की उपलब्धता। प्रत्येक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में उसके क्षेत्राधिकार वाले जिले के मूल निवासियों अभ्यर्थियों को ही डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता होगी। शासकीय सेवारत अप्रशिक्षण शिक्षकों के लिए 5% सीट आरक्षित रहेंगी। शासकीय सेवारत शिक्षकों के लिए आवेदन उपलब्ध न होने अथवा प्रवेश न होने के पश्चात स्थान रिक्त रहने पर इन सीटों पर अन्य अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। संकायवार स्थानों का निर्धारण प्रारंभिक शिक्षा में प्रचलित विषयों के अभ्यर्थियों को समानुपातिक रूप से प्रतिनिधित्व प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक शासकीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में नियमानुसार संकायवार स्थान निर्धारित रहेंगे। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए संस्थान में उपलब्ध कुल सीट है ना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं संस्थान में मान लीजिए कि 50% सीट है, ठीक है, मतलब कि 50% सीट है जिसमें से आप लोग का 20% गणित एवं जीव संकाय वालों के लिए रहेगा, 20% आप लोग का कला संकाय वालों के लिए रहेगा और शेष आप लोग का 20% किसके लिए रहेगा, शेष संकाय वालों का, मतलब कि जैसे BCom हो गया है ना और पूर्व के जो शिक्षक हो गए उनके लिए हो गया। तो टोटल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 50 का कॉम्बिनेशन बन चुका है। अब इसमें भी आप लोग का रिजर्वेशन होता है जैसे ST SC OBC वालों का, इसलिए आप लोग को बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज में सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं किसी गवर्नमेंट कॉलेज में 150 सीट है तो 60 सीट आप लोग का गणित एवं जीव विज्ञान संकाय वालों के लिए रहेगा, 60% सीट आप लोग का कला संकाय वालों के लिए रहेगा, शेष सीट आप लोग का अन्य संकाय वालों के लिए रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग का जो संकाय किसके आधार पर निर्धारित करेगा, ये 12वीं के मार्कशीट पे आधार पर निर्धारित होगा। टीप की बात करें, ठीक है, तो कॉलम 4 में डीएलएड पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हायर सेकेंडरी 12वीं की परीक्षा अनुसार शेष संकायों यथा वाणिज्य कृषि गृह विज्ञान व्यावसायिक शिक्षा फाइन आर्ट इत्यादि के अभ्यर्थियों के लिए सीट निर्धारित रहेंगी। यदि किसी संकाय के निर्धारित सीट के लिए योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं रहेंगे अथवा सीट रिक्त रहेगी तो अन्य संकाय के अभ्यर्थियों को रिक्त स्थानों की पूर्ति की जाएगी। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डाइट विहीन जिलों के लिए संबंध डाइट का वितरण। वर्तमान में प्रदेश के 44 जिलों में डाइट है, ठीक है, डाइट का मतलब गवर्नमेंट कॉलेज है, में डीएलएड पाठ्यक्रम संचालित है। सत्र 2022-23 में शेष 8 जिलों के अभ्यर्थी नियमानुसार प्रवेश हेतु आवेदन करेंगे। अब जैसे आप लोग देख सकते हैं बुरहानपुर के लिए खंडवा डाइट है, अशोकनगर के लिए बजरंगगढ़ है मतलब गुना, अनूपपुर के लिए शहडोल है, सीओपुर कला के लिए मुरैना है, झाबुआ के लिए अलीराजपुर है, सिंगरौली के लिए सीधी है, आगर मालवा के लिए शाजापुर है, निवाड़ी के लिए कुंडलसर है मतलब कि टीकमगढ़। अब देखिए ये आप लोग का 2022-23 की आधार में था और यही रूल बुक आप लोग का 2025 तक चला है। अब बात करते हैं कि आप लोग का जो नया रूल बुक है वो कल या परसों तक आ जाएगा। अब उसमें देखते हैं कि कितने गवर्नमेंट कॉलेज और बन चुके हैं कि सेम रहने वाला है। अब बात करते हैं आरक्षण की। मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए विभिन्न श्रेणियों में स्थानों का आरक्षण नियमानुसार रहेगा। जैसे अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश लोक सेवा
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 एवं समय समय पर जारी आदेशों निर्देशों संसाधनों के तहत जिला स्तर पर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों संवर्गों के लिए निर्धारित मॉडल रोस्टर का पालन करते हुए डीएलएड पाठ्यक्रम की सीट पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण प्रदान किया जाएगा। महिलाओं के लिए सीट की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कुल सीटों में से 50% आप लोग का महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है, मतलब कि आरक्षण है। अब बात करते हैं निःशक्त जन हेतु आरक्षण। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डीएलएड पाठ्यक्रम हेतु कुल स्वीकृत सीटों में से 6% सीट है ना किसके लिए होगा, विकलांग के लिए होगा। यह आप लोग को मैंने शॉर्ट में बता दिया है। भूतपूर्व सैनिक के लिए बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के है ना विज्ञापन क्रमांक F9199 अपरा 1 भोपाल दिनांक 26 जून 1999 के अनुक्रम में संविदा शाला शिक्षकों की रिक्तियों की भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु स्वीकृत कुल सीटों में से 10% सीट भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रहेगी। यह आरक्षण है ना समस्तर एवं प्रभागवार होगा, अर्थात प्रत्येक वर्ग यथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनारक्षित प्रवर्ग के लिए निर्धारित स्थानों में से 10% सीट भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रहेगी। अब बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र। तो ये आप लोग को पता ही होगा कि आप लोग को है ना मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आप लोग को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, तभी यहाँ पे आप लोग को क्या मिलेगा, आरक्षण का लाभ मिलेगा। डीएलएड पाठ्यक्रम की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डीएलएड पाठ्यक्रम में मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा तैयार द्विवर्षीय पुनरचित डीएलएड पाठ्यक्रम लागू रहेगा। डीएलएड पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष की संपूर्ण परीक्षा योजना संबंधित नियम एवं विस्तृत निर्देश मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किए जाएंगे। इसमें सैद्धांतिक परीक्षा व्यवहारिक शिक्षण अभ्यास के आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन प्रायोगिक परीक्षा इत्यादि का विस्तृत वितरण दिया जाएगा। यह वेबसाइट दिया हुआ है मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन .NICE.academies पर उपलब्ध है। शुल्क की बात करें तो यहाँ पे आप लोग शुल्क भी आप लोग यहाँ देख सकते हैं है ना। अभ्यर्थी के आवंटन संस्थान में प्रवेश प्राप्त करने हेतु मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के लिए निर्धारित शुल्क एवं मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करना होगा, जो कि आप लोग का 11,000 रुपये होता है 1 साल के लिए। ठीक है। अब आप लोग को स्कॉलरशिप के माध्यम से है ना निरस्त भी किया जा सकता है, मतलब सॉरी निरस्त नहीं, आपको रिटर्न भी किया जा सकता है। अब यहाँ पे बात करते हैं है ना कि फीस वापसी का। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दिया हुआ है प्रवेश सुनिश्चित होने के उपरांत यदि छात्र छात्राओं द्वारा प्रवेश निरस्त कराने एवं जमा किए गए शुल्क की वापसी की कार्रवाई का अनुरोध किया जाता है तो संबंधित जो मात्र कसन मनी वापसी योग्य होगी वह कार्रवाई संस्थान द्वारा की जाएगी। प्रवेश निरस्तीकरण की प्रक्रिया काउंसलिंग के तृतीय चरण तक ही रहेगी। प्रवेश की प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पे आप लोग प्रवेश प्रक्रिया का भी नोटिफिकेशन नहीं आया, जैसे आएगा तो मैं आप लोग को बताऊंगा। काउंसलिंग प्रक्रिया की बात करें तो आप लोग को पता ही होगा कि सबसे पहले आप लोग को फॉर्म भरना है, फिर चॉइस फिलिंग करना है, फिर मेरिट लिस्ट आएगी, फिर अलॉटमेंट लेटर आएगा, फिर आप लोग को फीस पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। और आप लोग को प्राइवेट कॉलेज में फीस जमा नहीं करना है, आप लोग को डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेज में ही जाके फीस जमा करना है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं, ठीक है, इसके बारे में सीट आवंटन के बारे में। ठीक है, अभ्यर्थियों को निम्नलिखित आधार पर संस्थान में सीट आवंटित की जाएगी। शैक्षणिक अर्हता की मेरिट सूची, मतलब ये 12वीं में प्राप्त अंकों का प्रतिशत अभ्यर्थी द्वारा पंजीयन के दौरान दर्ज कराए गए संस्थान की प्राथमिकता। सीट आवंटन के आधार पर MP ऑनलाइन द्वारा अभ्यर्थी के ऑनलाइन अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा। SMS एवं पोर्टल के माध्यम से अभ्यर्थियों को सीट आवंटन की जानकारी उपलब्ध
होगी। अलॉटमेंट लेटर में प्रवेश हेतु अवधि एवं अंतिम तिथि उल्लेखित रहेगी। संस्थान में प्रवेश प्रक्रिया की बात करें तो उपरोक्त अनुसार सीट अलॉटमेंट लेटर के आधार पर अभ्यर्थियों को संबंधित संस्थान में उपस्थित होकर सभी आवश्यक प्रमाण पत्र का भौतिक सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज परीक्षण उपरांत अभ्यर्थियों को निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। ऑनलाइन शुल्क जमा होने के पश्चात ही अभ्यर्थियों का प्रवेश सुनिश्चित होगा। अभी आप लोग को मैंने सभी चीज़ें अच्छे से और डिटेल में बता दिया है। अभी आप लोग का रूल बुक था जिसके बारे में आप लोग को डिटेल से और अच्छे से बता दिया हूँ। ठीक है, अगर आप लोग भी सत्र 2026-27 में डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग को एक बार रूल बुक जरूर पढ़ लेना चाहिए। धन्यवाद।